अहिवारा नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष पदस्थ कार्यकारिणी सदस्य व संयोजक रविशंकर सिंह से जंक्शन न्यूज छत्तीसगढ़ पर खास बातचीत हुई। 2023 विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास बातचीत एवं चुनावी परिचर्चा के साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि अहिवारा नगर पालिका परिषद एवं अहिवारा विधानसभा के विकास कार्यों पर भी जमकर चर्चा हुई। बता दे रविशंकर सिंह लंबे अरसे का राजनीतिक अनुभव रखते हैं। नमस्कार। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। अहिवारा नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में 2023 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें अहिवारा विधानसभा में जो निर्वाचित होकर विधायक जो अभी आए हैं डोमालाल कोरसेवाड़ा जी, उनके विशेष सहयोगी रहे और पदस्थ कार्यकारिणी सदस्य के और संयोजक भी रहे। तमाम बातें हम उनसे करेंगे, चुनाव से संबंधित, उनके जीवनों से संबंधित, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों से संबंधित। सबसे पहले तो चुनाव पर ही जाना चाहेंगे सर, और चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए ये समझना चाहेंगे, कड़ी टक्कर की बातें हो रही थी। कहीं ना कहीं एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में जो है निर्मल कोसरे खड़े थे सामने मैदान पर। उन्होंने एक वक्तव्य कहा भी था कि एक 40 साल का नौजवान जो है 80 साल के बुजुर्ग के सामने खड़ा हुआ है और प्रचंड बहुमतों से जीत करके आएंगे। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये एक देखा जा रहा था और कांग्रेस वाले भी काफ़ी कुछ इसमें एक कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो भी कॉन्फिडेंस में थे कि प्रचंड बहुमत से और उनके जीतेंगे और उनकी सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार तो बनाई ही, लेकिन अहिवारा विधानसभा की अगर बात करूं तो यहाँ भी कोरसेवाड़ा जी भारी बहुमतों के साथ जीत करके आए। और इन सब में एक विशेष कहा जा सकता है कि आपकी जो उपस्थिति, भागीदारी उनके सहयोगी के रूप में रही है, वो बढ़ चढ़कर वो भी इस बात को मानते हैं कोरसेवाड़ा जी। तो किस तरह का समीकरण रहा, क्या विकास के मुद्दे रहे, कैसे लोगों के बीच में आप जा पाए, कैसे लोगों को रिझा पाए, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में चुनौती थी और प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना था। हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लगातार ऊर्जावान बना के रखा, बहुत से कार्यक्रम दिए और लगातार हमारे संगठन की सक्रियता प्रदेश के नेताओं, हमारे संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सारे लोग ईमानदारी से काम किए। मंडल के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उन लोगों ने ईमानदारी से काम किया। और जो इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत रही कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आशीर्वाद मिला और जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में सभाएं की, उन सभाओं से एक परिवर्तन इस प्रदेश में प्रारंभ हुआ और एक मजबूत घोषणा पत्र जिसकी चर्चा हमेशा होती थी, हमारे सांसद विजय बघेल जी के संयोजन में एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें सर्वहारा वर्ग के हितों की बात रखी गई। किसान, मजदूर, युवा, महिला, व्यापारी, सारे वर्ग को लेकर के सामाजिक संतुलन को बनाते हुए जिस तरह से हमारा घोषणा पत्र आया और उसमें जो प्रमुखता से बातें आई, किसानों को बोनस देने की, रुका हुआ बोनस 17-18 का वो भी देंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने ये कहा कि रुके हुए बोनस की राशि किसानों को दी जाएगी। और साथ ही घोषणा पत्र में जिस तरह से 3100 रुपये में 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हुई, महिला वंदन जो हमारी योजना आई जिसमें
1,000 रुपये प्रति माह देने की बात हुई। प्रधानमंत्री आवास जो रुके हुए थे उसको देने की बात हुई। बच्चियों के जन्म पे 1.5 लाख रुपए देने की बात हुई। और इस तरह से तमाम जो विषय लेकर के हम जनता के बीच में गए और जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार करके हमारे कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत और प्रयास को सार्थक किया। हम अहिवारा विधानसभा का चुनाव तो जीते, आदरणीय डोमन लाल कोसेवाड़ा जी विजयी हुए और साथ ही साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार में आदिवासी नेता जो कि हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णुदेव साय जी, केंद्र में राज्य मंत्री रहे, काफ़ी अनुभवी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी को उप मुख्यमंत्री, साथ में विजय शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को विधानसभा अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है और बहुत ही जल्दी एक अच्छा कैबिनेट भी बन जाएगा। सर फिर से एक बार चुनावी मुद्दे पर वापस जाना चाहूँगा। निश्चित तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत की राह तय हुई और सांसद विजय बघेल जी ने जो घोषणा पत्र का जो बनाया था उसमें जो महतारी वंदन योजना का जिक्र और कहीं ना कहीं का बीजेपी के लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद साबित रहा। बात करें अहिवारा विधानसभा की, तो किन मुद्दों को आप जो है जनता के बीच में लेकर के गए, कैसे रिझा पाए? देखिए, कांग्रेस से जैसा कि आपने कहा निर्मल कोचरे जी एक मजबूत प्रत्याशी थे। वो मेयर हैं भिलाई 3 चरौदा के और कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी से राजमहंत डोमन लाल कोसेवाड़ा जी को प्रत्याशी बनाया और जो युवा की आपने बात कही कि वो एक कहते थे कि हम युवा हैं और भाजपा ने एक वृद्ध को टिकट दिया है, तो उसमें हम लोग जनता के बीच में अपनी बातों को रखते थे। डोमन लाल कोसेवाड़ा जी पूर्व में भी विधायक रहे, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था और 10 वर्षों तक लगातार जनता के बीच में रह करके कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होते रहे और निरंतर अपना जीवंत संपर्क क्षेत्र में बनाए रखा। उसका लाभ हमको मिला और हमारा चुनाव जब कोसेवाड़ा जी को प्रत्याशी बनाया गया, पहले दिन से लेकर के चुनाव के दिन तक के हमारा चुनाव कभी नीचे नहीं आया और कोसेवाड़ा जी का नाम पहले दिन से ही जनता के जुबान में आ गया था। सर निश्चित तौर पर जो है धमधा विकास खंड से अलग होने के बाद जो अहिवारा विधानसभा का गठन हुआ उसके पहले विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा जी थे। उसके बाद बीजेपी ने सांवलाराम डहरे पर भरोसा जताया। उसके बाद जो है दूसरी बार वो हार गए और रुद्र गुरु जी जीत करके आए। इन 10 वर्षों के बीच काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा, चूँकि बीजेपी ने दूसरी बार उन पर भरोसा नहीं किया, उसके बाद फिर उन पर भरोसा किया और कहीं ना कहीं एक आरोप उन पर जो है कोसेवाड़ा जी पर लगते रहा गैर क्षेत्रीय वाद होने का। बहुमत के साथ वो जीत करके आए, क्या बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, ये तो लोकतंत्र है जी और अपनी बात कहने का अधिकार है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता जिसे पसंद करे और जिसे विजयी बनाए, उसके विजयी होने के बाद में सारी बातें उसका जवाब जनता ने ही दे दिया है। उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे सब बेबुनियाद थे। इसी का सबूत है आज हम 25,500 मतों से चुनाव जीते हैं।
पिछली सरकार की अपनी बहुत सी नाकामियां, जनता के साथ झूठे आश्वासन और जिस तरह से ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जनता इससे त्रस्त हो गई थी और जनता ये स्वयं चाहती थी कि इस सरकार को दोबारा नहीं आना चाहिए और आज वही परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। सिंह साहब, चुनावी मुद्दे से हटकर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कहीं ना कहीं कोरसेवाड़ा की जीत में अहम भूमिका और किरदार एक आपका भी रहा है। देखा गया कि शुरू से आपने उनके लिए जो कैंपेनिंग की और कहीं ना कहीं कैनवासिंग में बड़ी भूमिका आपकी रही है, लोगों के बीच में जा कर के जनता को रिझाने में भी आप बड़ी भूमिका आपकी रही है। बात करें, पूर्व आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, अहिवारा नगर पालिका की बात करते हैं तो विकास कार्यों में कितनी तब की स्थिति में और अब तेज़ी देखते हैं? और माइनिंग क्षेत्र भी रहा ये। देखिए, इस प्रदेश को छत्तीसगढ़ की जब निर्माण की बात आती है, नए राज्य की बात आती है, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य दिया और उसके बाद में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी और जो विकास नए राज्य में होना चाहिए था, वो सारे विकास रमन सिंह के शासनकाल में हुए। बड़ी बड़ी योजनाएं लागू हुई। हमारे दुर्ग जिले और आसपास जो बड़े विकास हुए, शिक्षा चिकित्सा को लेकर के एम्स जैसा हॉस्पिटल आया, IIT आई और बड़े बड़े संयंत्र आए। खनिज संपदा से भरपूर हमारा ये क्षेत्र, सीमेंट संयंत्र लगा और बहुत सी ऐसी योजनाएं लागू हुई और राज्य ने उन्नति की। किसी भी राज्य के उन्नति का आकलन उसके सालाना बजट से होता है। जब रमन सिंह जी ने कार्यभार संभाला तो इस प्रदेश का बजट 6,000 करोड़ रुपए था और जब रमन सिंह ने 15 साल के बाद जब हमारी सरकार गई, तब इस प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ रुपए था। आप इसी बजट के आकलन से आप अंदाज लगा सकते हैं कि 15 वर्षों में रमन सिंह के शासनकाल में प्रदेश ने कितने गुना तरक्की की। वो तरक्की अवरुद्ध हुई। 5 साल जो शासन आया, जिसने विकास को कोई महत्व नहीं दिया, इनकी सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जनता को लगा कि ये हम लोग के साथ छल हुआ है, इसीलिए जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। सर, विधायक जी जीत करके आ चुके हैं और कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्रियों के नामों में उनकी शुमार तो हो ही रही है जी, और हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं कि वो कैबिनेट मंत्री भी बन जाए। और उसकी जीत में, उनकी जीत में एक बड़ी भूमिका आपकी भी मानी जाती है। लोगों के बीच में तो आप जाहिर ही हैं कि अपना पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आपके मैं पिछली बैकग्राउंड पर भी जाना चाहूँगा। आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, इस बारे में थोड़ा बाबत बताइए। देखिए, चूँकि मेरा जन्म इसी नगर में हुआ, मेरे पिताजी स्वर्गीय PN सिंह मजदूर नेता थे, समाजवादी विचारधारा के लीडर थे और सांसद प्रतिनिधि भी रहे। मैं छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहा, कल्याण कॉलेज का संरक्षक रहा और युवा संगठनों में विभिन्न पदों में रहा। मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और इस नगर की जो प्राथमिकताएं थी उस पे हम लोगों ने काम किया। सबसे बड़ा काम हम लोग के कार्यकाल का है कि भिलाई स्टील प्लांट से
हमने 337 एकड़ ज़मीन अपने कार्यकाल में लिया और आज अहिवारा नगर पालिका का जो प्रमुख, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे वार्ड क्रमांक 4, 5, 6, 7 और 12, 13 की जो ज़मीनें हैं जिसमें आज ये पूरी नगर पालिका काबिज है, ये ज़मीनें हमने भिलाई स्टील प्लांट से लेकर के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। आज चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो और चाहे और कॉलेज हो, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो इसी भिलाई स्टील प्लांट की हमारी नगर पालिका में प्राप्त की गई भूमि पर काबिज है। सर, आपकी सरकार भी छत्तीसगढ़ में बन चुकी है और गुरुजी फिर से दोबारा एक बार फिर जीत करके आ गए हैं। अब किन मुद्दों पर फोकस रहेगा, विशेषकर अब क्या बड़े विकास के काम जो है अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा? क्योंकि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अगर बात करें तो भिलाई, चरोदा, गनियारी होते हुए कहीं ना कहीं इधर आपकी बात कर ले धमधा से छूते हुए नगपुरा, दुर्ग ग्रामीण की ओर बहुत एक लंबा एरिया में बसा हुआ है। तो क्या बड़े विकास के कार्य इस क्षेत्र में रहेंगे? देखिए, बड़े विकास की तो हम लोग लगातार यहाँ मांग करते रहे। हम लोग की जो प्रमुख मांगे थी कि अहिवारा विकासखंड बने, विकासखंड पुनर्गठन आयोग की जन सुनवाई हुई, उसमें हम और हमारे साथी जाकर के प्रमुखता से अपनी बातों को हम लोग ने रखा। हम लोग की मांग थी कि शिवनाथ नदी धमधा और खारून नदी कुम्हारी के मध्य 54-55 ग्राम पंचायतों को शामिल करके भौगोलिक परिस्थिति और जनसंख्या को आधार मान करके अहिवारा विकासखंड बनाया जाना चाहिए। विकासखंड स्वीकृत हुआ परंतु अभी बन नहीं पाया है। उसके लिए हम लोग और प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारा अहिवारा विधानसभा क्षेत्र 4 मंडलों में विभक्त है। अहिवारा मंडल, जेवरा सीसा मंडल, जामुल मंडल और भिलाई 3 चरोदा का जो निगम क्षेत्र है, ये हमारा विधानसभा अहिवारा है। और विकास रमन सिंह के शासनकाल में अहिवारा को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिला। भिलाई 3 चरोदा जो कि नगर पालिका थी, उसे नगर निगम का दर्जा मिला। अब आप देखिए, जब दुर्ग जिले की विकास की बात आती है तो आप देख रहे होंगे कि सारा विकास जो है वो दुर्ग से लेकर के रायपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ जिस तेज गति से विकास हुआ है, भिलाई नगर निगम है, दुर्ग नगर निगम है, रिसाली नगर निगम हो गया, भिलाई 3 चरोदा का जो क्षेत्र है वो नगर पालिका था, उसे हमारे शासनकाल में नगर निगम का दर्जा मिला। आगे जो कुम्हारी है वो नगर पालिका है। तो इस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग और जो रेलवे ट्रैक है उसके दोनों ओर विकास चला गया। और हम लोग की हमेशा एक कोशिश होती थी कि उससे जो छूटे हुए क्षेत्र हैं, अहिवारा का क्षेत्र है और अन्य जो क्षेत्र हैं, उसका भी विकास होना चाहिए ताकि एक सर्वांगीण विकास पूरे इस जिले में दिखाई दे। सर, एक सवाल जो मेरे जहन पे आ रहा है, भिलाई चरोदा का आपने जिक्र किया, इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी कुछ क्षेत्र में पड़ता है और एसीसी प्लांट भी है। माइनिंग क्षेत्र जो अहिवारा क्षेत्र में ज़्यादातर माइनिंग के जो मुरुम खदान माफिया भी कहा जा सकता है, वो इस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेकर भी एक सवाल उठता है। इन्वायरमेंट को लेकर के आपकी सरकार में अब किस तरह से आगे कार्य होगा पर्यावरण विकास को लेकर? पर्यावरण संतुलन का जो विषय है ये बहुत गंभीर है और लगातार रमन सिंह के शासनकाल में इस पे मॉनिटरिंग होती थी। पिछले 5 वर्षों तक के ये पर्यावरण संतुलन पे कोई काम नहीं हुआ। हमारा क्षेत्र खनन क्षेत्र है, चूने पत्थर का क्षेत्र है और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शुरू से आज 100 से 150 क्रशर
यहाँ पे लगे हुए हैं, नंदी कुंदी पथरिया सहगांव मेड़सरा में जी। और हम लोग ये मांग करते थे कि हमारा क्षेत्र चूँकि चूने पत्थर का भंडार है, इसलिए यहाँ पे बड़े सीमेंट के उद्योग आने चाहिए। हम लोग की मांग पूरी हुई। एक बड़ी कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र यहाँ पर लगा, जिससे थोड़ी उन्नति तरक्की यहाँ पे दिखाई दी। जो हम लोग की मांग थी कि क्षेत्र में बड़े संयंत्र आएँ तो से क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो, वो यहाँ पे दिखाई देती है। और जो आपने मुरम खदानें या अवैध खदानों की जो बात कही है, निश्चित रूप से इस पे अंकुश लगेगा और अवैध तरीके से जो काम हो रहे हैं उसमें हमारी सरकार में विराम लगेगा। आर्थिक और सामाजिक उन्नति का आपने जिक्र किया। इस क्षेत्र में क्या मानते हैं कि किन मूलभूत सुविधाओं पर और ज़्यादा फोकस किया जाए या किन विकास के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया जाए कि अहिवारा क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो? देखिए, नगर पालिका तो उन्नति कर रहा है जी। मुझे याद है कि देखिए, जब मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष था तो हम लोग को पर्याप्त विकास की राशि नहीं मिलती थी, क्योंकि हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे और जो मांग हम लोग करते थे वो होती नहीं थी। राशि के अभाव में हमारी बहुत सारी योजनाएं उस समय हम लोग लागू नहीं कर पाए। परंतु जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और रमन सिंह जी की सरकार आई तो जितनी राशि नगर पालिकाओं के विकास के लिए दी गई उसके अनुरूप सारे विकास कार्य हुए हैं। और अहिवारा में और बहुत सी प्राथमिकताएं हैं। सड़क, नाली, बिजली, पानी की जो हमारी समस्या है उस पर धीरे धीरे तो काम चल रहा है। और एक जो हम लोग की सोच है कि नगर पालिका अहिवारा आसपास के ग्रामीणों को अपनी तरफ आकृष्ट करे, लोग यहाँ पर रहने के लिए आएँ। अच्छी सुविधा यदि हम नगर में उपलब्ध कराएंगे तो लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और उन्नति तरक्की के लिए, रोजगार व्यवसाय के लिए हमारे नगर की ओर आकृष्ट होंगे, तो उससे हमारे नगर की और उन्नति तरक्की होगी। आप पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। बात अहिवारा विधानसभा की बात नहीं करता, एक मात्र आपके नगर पालिका परिषद क्षेत्र की बात करता हूं, जितने वार्ड इस क्षेत्र में लगभग आते हैं। क्या लगता है वर्तमान जो अध्यक्ष हैं या उनके पूर्व जितने रहे हैं कार्यकालों से यहाँ की जो जनता है संतुष्ट है? देखिए, मैं तो इस नगर पंचायत का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष था जी। हमारे साथ बहुत ही मजबूत पार्षद उस समय होते थे जी। भाई सतीश साहू जी, लाभचंद बाफना जी, ऋतुराज सिंह ठाकुर जी, ऐसे वरिष्ठ और बहुत सारे हमारे, राजेंद्र सिंह जी, बहुत सारे लोग थे जो विकास के लिए गंभीर रहते थे। और उसके बाद में और भी जो अध्यक्षों का कार्यकाल आया, सब ने अपने अपने ढंग से नगर के विकास के लिए काम किया। जी। वर्तमान परिषद में नटवर ताम्रकार जी के नेतृत्व में नगर का अच्छा विकास हो रहा है और बहुत सी योजनाएं हैं जो हमें लागू करनी हैं। डोमन लाल कोसेवाड़ा जी विधायक हैं और वो सारी प्राथमिकताओं को जानते हैं, क्योंकि पूर्व में भी उन विधायक रहे हैं। तो हम लोग की ये सोच है कि जिस तरह से बात होती है डोमन लाल कोसेवाड़ा जी से, वो अभी से गंभीर हैं क्षेत्र के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए और पूरे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। तो निश्चित रूप से उसमें गति आएगी और एक बहुत ही अच्छा विकास भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में देखने को मिलेगा। चलिए, हमारी तरफ से भी आने वाले उज्जवल भविष्य की, अहिवारा विधानसभा की, अहिवारा नगर पालिका परिषद की उज्जवल भविष्य की हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने पूछा कि मैं किन किन पदों पर रहा, तो मैंने बताया आपको कि मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ और प्रदेश संगठन ने, हमारे संभाग प्रभारी जी ने, जिला प्रभारी जी ने, सबने मुझे एक दायित्व दिया संयोजक अहिवारा विधानसभा बना करके। और मैं
6 महीने से इस संयोजक के पद पे काम कर रहा हूं। हमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, सबको एक करने का काम किया और प्रदेश संगठन के द्वारा जो भी कार्यक्रम हमको दिए गए उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने चारों मंडलों में उसको करने का हमने काम किया। चाहे वो हमारी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो, चाहे हमारी परिवर्तन यात्रा हो, चाहे प्रवासी विधायक जी का दौरा हो, हर कार्यक्रम में हमने बहुत ही सामंजस्य बना करके सभी पदाधिकारियों के साथ मिल करके हम लोगों ने काम किया और उस एकता का प्रतिफल है कि आज हम अहिवारा विधानसभा से 25,500 मतों से विजयी हुए और प्रदेश में हमारी सरकार बनी। चलिए बातचीत की कड़ी को यहीं विराम देते हैं सर, क्योंकि आगे भी और भी विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो ये थे रविशंकर सिंह जी, हमारे साथ जुड़े रहे और काफ़ी कुछ बातचीत उनसे हमारी हुई और कहीं ना कहीं अहिवारा विधानसभा में विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा की जीत में एक अहम किरदार, अहम भूमिका उनकी रही है। जनता के बीच में उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं वो गए और जनता को रिझाने में कामयाब हुए। पूर्व नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, वार्डों में विकास और यहाँ के क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं और कहा जा सकता है कि जो सरकार बनी है इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका उनकी रही है और संयोजक के पद पर अभी भी लगातार कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में उनकी एक अहम भूमिका मानी जा सकती है, कही जा सकती है। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।